कहां जाओगे? अल्लाह के पास जाना है। नापाक कतरों से तुम्हें पैदा किया गया। कुरान क्या कहता है? अलम नखलुकुम मिन माइन महीन फजअलनाहु फी क़रारिन मकीन इला क़दरिन मअलूम फ़क़दरना फ़निअमल क़ादिरून वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन। कुरान कहता है कि क्या हमने तुमको एक बेहैसियत पानी से पैदा नहीं किया, और हमने एक जगह पे तुम्हें रख दिया, मादर रहम के अंदर, तुम्हारी मां के पेट के अंदर तुमको रखा, और जितना वक्त मुतय्यन है 7 महीने 8 महीने 9 महीने तक हमने वहां तुम्हारी परवरिश की, फिर तुमको दुनिया में भेजा है। ये माल कितना दिन काम आएगा? मेरे भाई, तुम डरते हो अगर औलाद ज्यादा हो गई, कहां से खिलाएंगे? कौन खिलाएगा? अल्लाह कहते हैं इन्नल्लाहु हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। चूंकि तुम्हारा यकीन हमारा यकीन अल्लाह पर नहीं, इसलिए डरते हैं। बाज लोगों से पूछिए, भाई तुम्हारे 2 बच्चे हैं, क्यों तुमने इस तरह किया? तुम्हारा शौहर मौजूद है? तो कहने लगते हैं और होता नहीं, करेंगे क्या? झूठ है। अल्लाह ने 2 दे दिया, अब होता नहीं है, बेकार सी बात है, और नहीं होता। अभी अल्लाह के बंदे, अल्लाह ने सिलसिला रखा है, तुम झूठ बोलते हो। जहां 2 हो गए गैर मुस्लिमों की तरह, अब वो दूसरा नहीं चाहता, तीसरा नहीं चाहता। अफसोस इस बात का है, अल्लाह ने यह सिलसिला रखा है तवल्लुद और तनासुल का। औलाद ये एक नेमत है, अल्लाह अता करते हैं, चाहे लड़का दें चाहे लड़की दें, उसके इख्तियार। किसी के बस में नहीं है लड़का पैदा कर दे कि लड़की पैदा कर दे, अल्लाह के इख्तियार में। अल्लाह जो चाहे दे, अल्लाह के इख्तियार में। बाद लोग जब लड़की पैदा हो जाती है बीवी से नाराज हो जाते हैं, अफसोस लगता क्यों भाई, उसका कसूर क्या है? कसूर अगर तुम देखना चाहते इंसान का है तो तुम कसूरवार हो। अल्लाह के बंदे, अल्लाह जो बेहतर समझते हैं वही देते हैं। हजरत उम्मे इमरान ने दुआ की, ए अल्लाह लड़का अता फरमाइए ताकि काबतुल्लाह की वो किफालत कर सके। अल्लाह ने लड़की दिया, मांगा दुआ लड़के के लिए, लड़की दिया। लड़की का नाम क्या? हजरत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत मरियम जिनसे हजरत ईसा पैदा हुए, कितना बड़ा मकाम बताइए। लड़की तो रहमत है घर में। आज 50 नहीं हजारों माँ बाप को हमने देखा है इंसाफ के अंदर कि औलाद नहीं पूछती, अपनी बच्चियों की यहां जिंदगी गुजारते हैं। औलाद, लड़का धोखा दे सकता है बीवी की वजह से, लेकिन लड़कियां ता जिंदगी मां बाप से मोहब्बत रखती हैं। तो बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था मेरे दोस्त बुजुर्गों कि तुनकाहुल मरअतु लिअरबइन, माल देखता है कि वहां शादी करूंगा। बाद लोग जब शादी में बैठते हैं तय करने के रिश्ता, तो आजकल तो रिश्ता तय करने के भी तरीके लोगों ने अजीब अपना लिया। वो हमारे 10 आदमी जाएंगे, उसकी बहन लोग हाई नहीं हो जाएंगे, पंचायत जाएगा, वो फला जाएंगे, 50 दवा खा के ही आ जाते हैं। शर्म नहीं आती है, बड़ा अजीब हाल है यार। वो अफसोस लगता है भाई कैसे खा लेते हो भाई। वो तुम्हारे साथ ये हो तो बुरा लगता है। रिश्ता पसंद करो, निकाह देर मत कर दो।
देर करोगे नुकसान उठाना पड़ता है। उसके बाद बात तय होती, कहते हैं बच्चा बहुत पढ़ा लिखा है, हाली तुम्हारी बच्ची चलने का बाद 2-4 लाख रुपया दे दोगे, दुकान दे देगा। कहते तुम्हारी बच्ची चलेगी, उसका पैर नहीं था, वह खा नहीं रही थी। ये नहीं मांगने का तरीका। क्या तुम्हारी बच्ची चलेगी ना, गाड़ी एक दे दो, तुम्हारी बच्ची घर को आना जाना जब करेगी, जिद करेगी लेके चलाओ। गाड़ी मांगने का तरीका। अरे अल्लाह की बंदो, मैं बेंगलोर गया। बेंगलोर में जलसे से पहले बहुत से लोग आए, बैठे एक जगह, सारे सेठ लोग थे और बैठे के कुछ तबसरे हुए। उन्होंने कहा मौलाना आज के जलसे में डिमाइन पर कुछ बात कहिएगा। यहाँ पर कोई भी शादी हो बगैर कार लिए शादी नहीं करते हैं, 4 व्हीलर देना पड़ता है, मजबूर है आदमी। कोई कि दूल्हा किस तरह भी नौकरी करे या ना करे, वो कार मांगता है। मैंने कहा पहले कहते मैं भी यहीं आ जाता। तो अफसोस है, अल्लाह के नबी ने कहा कोई खानदान देखता है। अरे अल्लाह के बंदे, खानदान क्या चीज है? कुरान क्या कहता है? वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू। हमने खानदान कबीले पहचान के लिए बनाए, फख्र करने के लिए नहीं। अल्लाह ने अगर हमको सादात खानदान में पैदा कर दिया है तो अल्लाह का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। उस रब का एहसान है, उसका शुक्रिया अदा करें, ना कि हम घमंड करें कि हम अल्लाह के नबी के खानदान के लोग हैं। ये तो हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन अलबत्ता वो देख रिश्ते के अंदर। और बाद लोग ये समझते हैं कि अगर हमने अपने आप को सैयद लिख दिया रिश्ते आएंगे। बहुत से लोग सैयद लिख देते हैं, वो सैयद नहीं पठान है, पता नहीं क्या क्या, वो अपने नाम में सैयद लिख दिया। अब क्यों सैयद लिखते हैं? ताकि रिश्ते आ जाएं ठीक, लोग समझें बड़े ऊंचे खानदान का है। और उसके बाद करते क्या हैं, अगर आज हम मौजूद हैं, हम कह देंगे वो सैयद नहीं है, कल को हमारी औलाद की औलाद नहीं जान सकी सैयद थे कि नहीं थे। झूठे लोग हैं। जो आदमी सैयद नहीं है लिखता है, वो अपनी मां पर इल्जाम लगाता है। कैसे? क्या मतलब? वो कहता है मैं सैयद का बेटा हूं, ये तो कहता है ना, बाप सैयद नहीं, फिर आया कहां से सैयद? पता चला इल्जाम मां पे लगाता है, बिना वजह लिख देते लोग। बाद लोग तो कहते हैं कि बाप पठान मां सैयद, वो सैयद लिख रहे हैं, सुंगड़े में हो रहा। अभी अल्लाह के बंदे, इंसान का सिलसिला नसब का बाप से चलता है, जानवरों का मां से चलता है। तो जानवर है। उसके बाद फरमाया के वली जमालिहा, खूबसूरती की बुनियाद पर। अच्छी बात है, खूबसूरती भी अच्छी एक चीज है, नेमत है अल्लाह की। अब खूबसूरत देखता, दीन को नहीं देखा। अब खूबसूरती की बुनियाद पर ही निकाह करते हैं लोग, चाहे कुछ हो जाए। उसके बाद फरमा वाली दीन, यहां दीनदारी, नमाजों का एहतमाम करती है, कुरान पाक पढ़ती है, घराना दीनदार है, घराना नमाज वाला है, इस बुनियाद पर निकाह करता है तो वही आदमी कामयाब होता है। उसकी दुनिया आखिरत दोनों कामयाब गुजरती है। और आज न शौहर बीवी का हक अदा करता है, न बीवी शौहर का हक अदा करती है। वो जानते नहीं इस दिमागी जिंदगी कैसे गुजारी जाती है, पता नहीं। अब निकाह सुन्नत है, हर चीज सुन्नत के मुताबिक हो। आजकल गाड़ियां सजाई जाती है, दुल्हा माइचा मेहंदी लगाता है, सोने का अंगुष्तरी मांग के पहनता है जो हराम है उसके लिए, जबरदस्ती बारात लेकर जाता है,
बहुत से खुराफात। और अभी 2-4 हफ्ता भर पहले मुझे एक बात मालूम हुई जो मैं नहीं जानता था, कि जब कोई लड़का दुल्हा बन के घर से निकलता है जाने के लिए, तो दुल्हा जब बाहर निकलता है उसके घर वाले, मां हो, फूफी हो, खाला, खड़े होते हैं। उसको कहते हैं कहां जा रहा है, एक क्या लाने जा रहा है। गौर से सुनिएगा, वो पूछती क्या लाने जा रहा है, लड़का कहता है बांदी लाने जा रहा हूं, या और कोई जुमला होगा, बांदी। अफसोस है मुसलमानों, तुम्हारी शरीके जिंदगी है, तुम्हारी शरीके हयात है, तुम्हारी टेढ़ी पसली से पैदा की गई, तुम्हारा जोड़ा अल्लाह ने मुकर्रर किया, तुम बांदी कहते हो। तब उसके साथ मामला क्या करता है, वैसी करता है। ये सब खुराफात है, ये रस्म रिवाज। एक जगह हमने देखा, दुल्हा बैठा है, हार वार लगा के, इधर लूहा पकड़ के बैठे। ये जी पागलपन है। ये लूहा खराब है इसका, लगता है लूहा पकड़ बैठा है। अरे कौन बता दिया, कहीं सबूत नहीं। अभी एक जगह कुछ दिन पहले लॉकडाउन ही चल रहा था, एक निकाह में गया तो वो हरा पटका डाला हुआ दूल्हा। मैंने कान में कहा कि मैं कहने लगा कि भाई गलती से तुम किसी लड़की का ओढ़नी लेके आ गए हो। वो देखता है कि मैं तो पटका डाला हूं। हमने कहा तुमने क्या छुपाया, पूछ तो लेना चाहिए कि ये है क्या चीज। ये सारे रस्म रिवाज है। और दुल्हा हल्दी मेहंदी लगाता है, इसके कई सबूत नहीं। हल्दी भी लगाता है दुल्हा, वही कहां बता दिया किसी ने, पूछ के करो। शादियों को सुन्नत के मुताबिक करोगे तो मियां बीवी के अंदर मोहब्बत पैदा होगी, मियां बीवी के ताल्लुकात अच्छे होंगे। वरना झगड़ा होता है, वो उसकी मां को, वो उसकी मां को गालियां देते हैं। इस दिमागी जिंदगी सही नहीं गुजरती उनकी। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्न आदमन निकाही बरकतन ऐसरुहु मुऊनतन। सबसे बाबरकत निकाह वो है जिसमें कम से कम खर्च हो। तो पहले, उसके बाद क्या होता है, और शादी कैसी की जाती है, अब इस दिवाजी जिंदगी कैसे गुजारी जाए, कैसे हम जिंदगी गुजारें, कुछ पता नहीं। बस शादी हो गई, घूमे फिरे, पार्क चले गए, शॉपिंग कर लिया, हम समझते हैं यही शादी है। बीवी शौहर के हक को अदा करे, शौहर बीवी के हुकूक को अदा करे। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताइ दुनिया अल मरअतु सालिहा। दुनिया पूरा का पूरा एक सामान है, सबसे बेहतरीन सामान नेक बीवी है। अल्लाह ने कुरान में बताया, एक दुआ मांगे आदमी, क्या दुआ, शादी भी हो गया या शादी नहीं हुआ है, कुरान कहता है, वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अअयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। कुरान कहता है, ए अल्लाह हमें ऐसी बीवी अता फरमा, ऐसी औलाद अता फरमा जो आंखों की ठंडक बने। आज लोग कहते हैं ना, औलाद हमारी बात नहीं मानती। कैसे मानेगी, तुम घर में नंगी जिंदगी गुजारते हो, शौहर बीवी झगड़ते हो आपस में, बच्चा देखता है,
बच्चा वही नकल उतारता है, कल वो झगड़ा करेगा। माँ बाप अगर औलाद को सुधारना चाहेंगे तो सुधार सकते हैं। यह है कि अपनी माँ बाप एक दूसरे के साथ ख्याल करें, झगड़ा ना करें। वे मियाँ बीवी झगड़ा करने के लिए हो, लड़ाई करने के लिए? इसलिए जहां मर्द की जिम्मेदारी है उसी तरह औरत की भी जिम्मेदारी है। एक दूसरे की जिम्मेदारी को समझें, उस पर अमल करें, निकाह को सुन्नत के मुताबिक करें, नमाजों का एहतमाम करें और शौहर बीवी खुद नमाज के पाबंद बने। उनकी औलाद भी नेक बनेगी, औलाद भी अच्छी पैदा होगी और औलाद भी उनकी फर्मा बरदार होगी, वरना नाफरमान हो जाएगी। अल्लाह ताला इस जलसे को कबूल फरमाए। मेरी आवाज़ बंद है, कल भी जलसा था, फिर कल भी एक जगह जुमे में बयान है, फिर रात में बयान है। इसलिए दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम जितनी बात सुने हैं अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि कुल्ली दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत वल मुआफ़ात फ़िद्दीनी वद्दुन्या वल आख़िरह। बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा रब्बना ला तुसल्लित अलैना बिदुनूबिना मन ला यरहमुना व ला यख़ाफ़ु फ़ीना ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्ना कुन्ना मिनज़-ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इरफ़अ अन्नल वबाअ वल बला। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिन कुल्ली बलाइद दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिन कुल्ली बलाइद दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नस्अलुका मुजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वस्सलामत मिन कुल्ली इस्म वल गनीमत मिन कुल्ली बिर। ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रता वला हम्मन इल्ला फ़र्रजता वला दैनन इल्ला क़ज़ैता वला मरीज़न इल्ला शफ़ैता वला हाजतन हिय लक रिदन इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमील अहवालि वल आफ़ात व तग़ज़ी लना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका आला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमील खैरात फिल हयाति बादल ममात इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। या राफ़िअद दरजात या दाफ़िअल बलियात या काफ़िअल मुहिम्मात या हल्लल मुश्किलात अग़िथना 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 या इलाही इन्ना इबादुकल मुज़निबून। नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा शत्तित शमलहुम अल्लाहुम्मा फ़र्रिक़ जमअहुम अल्लाहुम्मा दम्मिर दियारहुम अल्लाहुम्मा हर्रिक़ बुयूतहुम अल्लाहुम्मा ख़ालिफ़ बैन कलिमतिहिम व मशवरतिहिम व ज़लज़िल अक़दामहुम अल्लाहुम्मा ख़ुज़हुम अख़्ज़ अज़ीज़िन मुक़्तदिर। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा लअनिल कफ़रत वल मुब्तदिअत वल मुर्तद्दत वल यहूदा वन नसारा वल मुशरिकीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन वख़्ज़ुलिल कफ़रत वल मुशरिकीन। अल्लाहुम्मा रब्बना ला तुसल्लित अलैना बिज़ुनूबिना मन ला यरहमुना व ला यख़ाफ़ु फ़ीना वल्लाहुम्मा अंज़िल बिहिम बअसकल्लज़ी ला तरुद्दुहु अनिल क़ौमिल मुजरिमीन। अल्लाहुम्मा बारिक लकुमा व बारिक अलैकुमा व जमअ बैनकुमा बिल खैर। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिक।